एससे एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जानने के लिए एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन के साथ एजुकेशन भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रेलवे सीरीज। और रेलवे सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के बारे में। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं रेलवे के स्वर्णिम इतिहास को। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी रेलवे के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आई लिंक में इधर लिंक दिए देते हैं, जाकर के इस वीडियो को देखिए और इसके बाद फिर इस वीडियो को जारी रखिए। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और हमारे देश की रेलवे हमारे देश की लाइफ लाइन कही जाती है। और वास्तव में यह हमारे देश की लाइफ लाइन है। बात करें तो यह देश के बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भी जानी जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कोरोना काल में, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी जब पूरी यातायात व्यवस्था ठप हो गई थी, उस दरमियान भी भारतीय रेल ने आवश्यक सामानों को देश के हर कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है और इस महामारी के समय लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। रेलवे यूं ही नहीं हमारे देश की शान है, क्योंकि यह हमारे देश को जोड़ने का कार्य करती है। हर एक हिस्से, हर एक राज्य, हर एक प्रांत, हर एक तहसील को जोड़ने का कार्य भारतीय रेलवे करती है। रेलवे हमारे देश की शान इसीलिए है, इसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था या दूसरा साधन नहीं ले सकता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारतीय रेलवे अपने आधुनिकीकरण में जुट गई है। ऐसे नेटवर्क को आधुनिक बनाने, सुदृढ़ करने और विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने निजी पूंजी तथा रेल के विभिन्न वर्गों में, जैसे कि पत्तन संपर्क के लिए परियोजनाएं, गेज परिवर्तन, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई लाइनें बिछाने के लिए, सुंदर वन परिवहन आदि के लिए राज्य निधियन को आकर्षित करना चाहती है। तदनुसार भारतीय रेल में रेल प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए अनेक प्रयास किए गए और बहुत से रेल उपकरणों जैसे कि रोलिंग स्टॉक के उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ईंधन की किफायती नई डिजाइन के उच्च हॉर्स पावर वाले इंजन, उच्च गति के कोच और माल यातायात के लिए आधुनिक बोगियों को कार्य में लगाने की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। आधुनिक सिग्नलिंग जैसे कि पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले लॉकिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, स्वतः सिग्नलिंग और बहु पहलू रंगीन प्रकाश सिग्नलिंग की भी शुरुआत अब तक हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत की सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की भी शुरुआत की है। बात करते चले तो परियोजनाओं का लक्ष्य शहरों के यात्रियों के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित यात्रा मुहैया कराना है। यह परिवहन का सबसे तेज साधन सुनिश्चित करती है, समय की बचत करती है एवं दुर्घटनाओं को भी कम करती है। इस परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से अगर बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्य निष्पादन अविस्मरणीय है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत सरकार ने और भारतीय रेल ने अपने आधुनिकीकरण की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं, इसमें निधि या धन का होना अनिवार्य है। बिना इसके तो ये अपने आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पूर्ण रूपेण हासिल नहीं कर सकती है। इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में रेल मूल संरचना के विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। मान और संभावना दोनों भी
संयुक्त उपक्रम यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यानी कि भारत सरकार निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर के भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। बात करें उदाहरण के लिए पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में PRCL के नाम से जानते हैं, रेल परिवहन में पहला सरकारी निजी भागीदारी की मूल संरचना का एक मॉडल है। यह भारतीय रेल और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम जो है यानी कि संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसकी स्थापना 271 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन का निर्माण, रख रखाव, संचालन के लिए की गई। यह गुजरात राज्य में पीपावाव पत्तन को पश्चिमी रेल के सुरेंद्र नगर जंक्शन से जोड़ती है। बात करते चले तो इस साझेदारी के माध्यम से चयनित वस्तुओं के परिवहन समाधान समाप्त करने के लिए इस तरह के रेलवे को एकीकृत किया गया है। तो दोस्तों, रेल इतिहास में और रेल के आधुनिकीकरण में आज के लिए इतना ही। अब बात करेंगे भारतीय रेलवे से जुड़ी एक तकनीकी जानकारी जो शायद ही आप इसके पहले जानते हो, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी रेलवे से यात्रा करते हैं और रेलवे स्टेशन पर एक बड़े पीले रंग का बोर्ड होता है जिसके ऊपर स्टेशन का नाम लिखा होता है और उस स्टेशन के नाम के नीचे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लिखा होता है। तो कभी आपने सोचा है, कभी गौर किया है कि रेलवे स्टेशन पर स्टेशनों के बोर्ड के ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई लिखने के पीछे का क्या कारण है? तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि यह सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि यह यात्रियों से जुड़ी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यह आपसे जुड़ी हुई संकेत या चिन्ह क्यों है। तो आपने जहां कहीं भी रेलवे से सफर किया होगा, आपने पीले रंग के बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा देखा होगा और उसके ठीक नीचे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लिखी होती है। यह भारत के लगभग हर स्टेशन के बोर्ड पर लिखी हुई होती है। तो ऐसा लिखने का जो उद्देश्य होता है, समुद्र तल से ऊंचाई जो लिखी होती है, यह यात्रियों के सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए होता है। हाँ, यह बात अलग है कि यात्री इसका सीधा सीधा प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हमारे ट्रेन के चालक या गार्ड के द्वारा किया जाता है। किसी भी जगह की ऊंचाई का पता समुद्र तल से होता है, तो इस कारण ही धरती पर किसी स्थान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए समुद्र तल का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा यह समुद्र तल होता है। तो दरअसल भारतीय रेल के लोको पायलट और गार्ड समुद्र तल की ऊंचाई से यह जान जाते हैं कि वह जिस जगह से ट्रेन को लेके जा रहे हैं, इसकी मदद से यह सुनिश्चित करते हैं कि कब ट्रेन की गति को नियंत्रित करना है। अगर ट्रेन की ऊंचाई की ओर जा रहा है तो लोको पायलट ट्रेन की गति को बढ़ाता है और इंजन शक्ति या टॉर्क को भी उसके साथ बढ़ाता है। वहीं अगर ट्रेन ढलान में जा रही हो तो लोको पायलट ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर उसकी गति को नियंत्रित करता है। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर समुद्र तल की ऊंचाई की तकनीकी का रेलवे में इस्तेमाल नहीं होगा तो दुर्घटनाओं का चांस काफी अधिक बढ़ जाएगा। इसी कारण रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल किसी भी स्टेशन के नाम के नीचे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लिखी होती है ताकि उसके अनुरूप ही वह अपने ट्रेन के इंजन को
गति दे सके, उसकी शक्ति या टॉर्क को बढ़ा सके तथा अगर नीची होने पर वह टॉर्क को घटा सके और ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर ट्रेन को दुर्घटना होने से रोक सके। तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार समुद्र तल की ऊंचाई हमारी सुरक्षा से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण भारतीय रेल या रेल सीरीज की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।